हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए के बी के क्लासेस। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें पूछ सकती हैं, जिसमें हमने देखा था जो है कई सारी चीज़ें हमने देखी थी। जिसमें अगर हम देखें तो हमने देखा था मीन देखा था, मोड देखा था, मीडियन देखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था, इसके अलावा वेरिएंस देखा था हमने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखा था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सारी चीजें देखी थी हमने। तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उसको लेकर के आए हैं। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हमने आरआरबी एनटीपीसी 2016 में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो चलिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज 6। कोई पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि 6 गिवन है। कितना गिवन है? 6। तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ वेरिएंस विल बी, वेरिएंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो हम बात हुई थी कि वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है ना, इसके बारे में हमने बात किया था। तो वेरिएंस अपने को निकालना है, तो वेरिएंस कितना होगा? वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 6 है। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सा अगर आप देखें तो वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से हमने इसको क्या किया? सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, तो वही यूज हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल सिमिलर ही है जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था ना, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। और ये भी 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया है, किसी दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है ना। आपको पता है कि एग्जाम आजकल मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, तो सेम काइंड के क्वेश्चन जो है अलग अलग शिफ्ट में पूछे जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज 4.5। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 4.5 गिवन है। तो कह रहा है वेरिएंस की वैल्यू बताइए। आपको पता है कि वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है? 4.5। 3.25। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर क्या किया गया है? पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में देखें तो ये भी बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज 6.5। आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है वो कितना गिवन है? 6.5 गिवन है। तो कह रहा है कि वेरिएंस की वैल्यू या प्रसरण की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो यहां से आपको पता है कि वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है? 6.5 का स्क्वायर। तो 6.5 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से? 40.25। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 40.25। ठीक है, इसको करके देख लेंगे। इसको अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? अगर आप देखेंगे 6.5 इंटू 6.5 करेंगे तो यही आएगा शायद। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.5 इंटू 6.5 कितना आ जाएगा? 525 और 5 यहाँ पर 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30 और 2 32। इसी तरह से इसको करेंगे तो 30 और ये कितना होगा? 36 और 3 39। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 3 और 9 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4। तो 42.25 बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है? 42.25। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ए नहीं सही होगा ना, क्योंकि 6.5 का स्क्वायर जो है ये 40.25 ना बन के क्या बनेगा? 42.25। तो सिंपल है, आप इसको क्या करना है? स्क्वायर ही करना है ना। तो यहाँ से स्क्वायर करके हम क्या करेंगे? देख लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी सेम तरह का ही क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है 4। ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये भी बिल्कुल क्या है? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी गिवन है? 7 और वेरिएंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो वेरिएंस निकाल लीजिए।
वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसका मतलब 7 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना होगा 49। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल। तो अगर आप देखें तो सेम तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में बिल्कुल सेम तरह के क्वेश्चन, और जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ आपको करना नहीं है। अगर पढ़ा है तो हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो करते रहिए, नहीं होगा। ठीक है। और ये क्वेश्चंस अगर आप देखें तो आपका टाइम सेव करेंगे, और ये टाइम जो बचेगा वो दूसरे क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया है, दूसरे शिफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज 9। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो दी है वो 9 दी है, और वेरिएंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वेरिएंस। तो वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसका मतलब 9 का स्क्वायर, इसका मतलब 81। अब 81 तो इसमें कोई दिख नहीं रहा है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन जो सी है ना, ये इसमें क्या है, गलत लिख दिया है। तो यहाँ पर 18 की जगह पर क्या होना चाहिए, 81 होना चाहिए, और अगर 81 कर देंगे तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, अगर 81 नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में किसी शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। तो यहां पर देखेंगे तो आपको क्या दिया है, वेरिएंस दिया है। क्या दिया है, वेरिएंस। वेरिएंस इक्वल टू आपको दिया है 144, और आपसे पूछ क्या रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यहां से करेंगे तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और आपसे पूछ क्या रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस की वैल्यू रख दीजिए 144 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां से देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी +-12। ठीक है ना, और पहला ऑप्शन ही दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है ना, ये जो है नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर +-12 है, लेकिन इसमें से सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर आपने +-12 लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही फार्मूला है। पहले क्या कर रहा था, आपको वेरिएंस देके स्टैंडर्ड डेविएशन दे करके वेरिएंस पूछ रहा था। इस बार आपको वेरिएंस दे करके इन्होंने क्या पूछ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें क्या है, आपको एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और एक मीन दिया है। क्या दिया है, मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो कितनी दी है आपको, 5। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5, और मीन की जो वैल्यू है वो आपको 15 दी है। तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, या प्रसरण गुणांक, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की अगर हम बात करें, या जो है प्रसरण गुणांक की बात करें, तो इसके लिए एक फार्मूला आपको बताया था पिछले लेक्चर में, और वो फार्मूला क्या था, SD/m/100। ठीक है, ये फार्मूला बताया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहां से निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, 5, और मीन कितना दिया है, 15/100। ये हमेशा परसेंटेज में निकलता है वैल्यू। तो 5/15 करेंगे तो क्या बनेगा, 1/3 × 100, इसका मतलब 100/3, इसका मतलब 33.33% आ जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये फार्मूला ध्यान है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंटेज है, यही आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या प्रसरण गुणांक। तो यहाँ से क्या होगा, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन ऑफ आवर डेटा इज 6 एंड 24। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, 6, मीन कितना दिया है, 24, और आपसे पूछ क्या रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाई 6 एंड मीन इज 24, और इसको परसेंटेज में निकालना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इट विल बी
1/4 इंटू 100 दैट विल मेक 25%। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25%। ठीक है, तो यहाँ से जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको जैसे सेम टाइप के क्वेश्चन करवाने के पीछे ये लॉजिक है कि आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और सेम तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए अगर आप इसको कर लेंगे तो 100% आपके एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें कोई भी टाइम नहीं लगना है आपको। इस क्वेश्चन में भी देखें तो इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दिया है 16 और मीन की वैल्यू कितनी दिया है? 80 दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू एस डी अपॉन में एम इंटू 100, सिंपल सा। एस डी की वैल्यू 16, मीन की वैल्यू कितनी है? 80 इंटू 100, तो इसका मतलब 1/5 इंटू 100, जो कि बना देगा इसको 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया किसी शिफ्ट के अंदर, सेम तरह का बिल्कुल क्वेश्चन है। इसमें भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दिया है 4 और मीन की जो वैल्यू दिया है वो 20 दिया है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100, कैलकुलेट कर लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 एंड मीन इज 20 इंटू 100। तो 4/20 करेंगे तो 1/5 इंटू 100 करेंगे, तो इसका मतलब क्या आ गया? 20%। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि कुछ गिवन डेटा है जिससे आपको तीन चीजें निकालनी है। फाइंड द रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। कुछ डेटा आपको गिवन है, उससे आपको क्या निकालना है? रेंज निकालना है, मोड निकालना है एंड मीडियन। इट मींस परास, बहुलक और माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो रेंज के लिए आपको बताया था फार्मूला कि इसमें देखेंगे तो तीन चीजें निकालने को बोला है, ठीक है ना। तो रेंज इक्वल टू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? रेंज। तो ये जो गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है? 21, और मिनिमम वैल्यू अगर आप देखेंगे तो क्या है? 12 है। तो 21 माइनस 12 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9। इसका मतलब रेंज क्या हो गया? 9। अब ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें देखें तो ऑप्शन ए जो है, इसी में सिर्फ आपको जो रेंज दिया है वो क्या दिया है? 9 दिया है। क्या दिया है? 9। तो आपका रेंज क्या हो गया? 9। बाकी किसी में रेंज 9 नहीं है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो गया। बाकी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आपका कंफर्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो जैसे दूसरा क्या पूछा गया है? मोड। अब मोड क्या होता है? मोड में आपको पता है कि जो गिवन डेटा है उसमें जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है उसी को क्या बोलते हैं? रेंज। तो अगर आप देखें तो इसमें जो 21 है ये एक बार पूछा गया है, 16 एक बार पूछा गया है, 18 एक बार पूछा गया है, 15 एक बार पूछा गया है, 14 एक बार पूछा गया है, ठीक है ना। सिर्फ 13 एक ऐसा डेटा है जो दो बार पूछा गया है। तो जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है डेटा, वही डेटा क्या बनता है? इसका मोड बनता है। तो 13 जो है ये मैक्सिमम टाइम्स मतलब 2 टाइम्स पूछा गया है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 13। तो मोड क्या हो गया? 13। और इसी तरह से अगर आपको तीसरा देखें तो मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालने के लिए हम सारे डेटा को क्या करते हैं? अरेंज कर लेते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसमें जो मिडिल वाली वैल्यू होती है उसी को क्या मान लेते हैं? मीडियन मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यहां से आ गया है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फाइंड द मीन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 28। 28 के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उसका मीन निकालना है आपको, ठीक है। तो 28 के पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 28।
ये टोटल 6 पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे किसके, 28 के। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालते थे, मीन में आपको बताया था कि जितने भी डेटा है सबको ऐड कर लेना है और उसको क्या करना है, नंबर ऑफ डेटा से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो ऐड कर लीजिए सबको, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 सबको ऐड कर लिया और इसको डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 6 हैं। टोटल कितने डेटा हैं, 3 और 3 6। ठीक है, तो यहां से मीन की जो वैल्यू आएगी, इन सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 3 4 7 7 14 और 14 28 और 28 56। तो दिस इज 56 डिवाइडेड बाई 6 जो कि आ जाएगा 9.3। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो टोटल हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन लिए, इसी तरह से ग्रुप डी में अगर देखें तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जो लेखपाल की वैकेंसी आई है अभी, लेखपाल में अगर आप देखेंगे तो लेखपाल में इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि क्लियरली ये लिखा गया है, स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक सारे, मीन मोड मीडियन और ये सारे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सारा, तो वहां से कई सारे क्वेश्चन आएंगे। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप पढ़िए। बाकी नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के इसको आएंगे। चलिए, थैंक